बात आती है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की, तो इनका जिक्र भी इस रिपोर्ट में हुआ है। और एप्स्टीन फाइल में इसने एप्स्टीन ने खुद से, जो खुद को मेल भेजा करता है, उस मेल में और साथ में किसी एक पत्रकार को भी इसने कभी सेल्फ बोस्ट करते हुए मेल लिखा है। अब कहां का मकसद है वो सुनिएगा। वर्ष 2017 का जिक्र है जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 से लेकर 6 जुलाई तक इजराइल के दौरे पर गए हुए थे। असल में एप्स्टीन ट्रंप का मित्र था और ट्रंप 2017 के जनवरी में राष्ट्रपति बने थे अमेरिका के। तो अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का मित्र एप्स्टीन और प्रधानमंत्री मोदी जुलाई में गए थे इजराइल। पहली बार कोई भारत का प्रधानमंत्री इजराइल की यात्रा पर था 70 साल बाद। ऐसे में इजराइल की यात्रा पर जब मोदी जी जा रहे थे नेतन्याहू से मिलने के लिए, तब नेतन्याहू ने दोनों रिश्तों के बारे में आपने देखा भी होगा, ये तस्वीरें काफी ज्यादा उस समय पर वायरल रही थी जब प्रधानमंत्री मोदी इजराइल की यात्रा पर गए थे। कुछ इस तरह की तस्वीरें निकल कर आई थी। एप्स्टीन की जो फाइल निकल कर आई है, ये उस समय के टेक्स्ट है जिन्हें आप मैच करने के लिए देख सकते हैं। प्रधानमंत्री जब वहां पर थे तो इनका भव्य वेलकम हुआ था। एप्स्टीन की फाइल में लिखा गया है द इंडियन प्राइम मिनिस्टर। तो यहां पर आप देखें तो इसने ये जो मेल लिखी हुई है, इस मेल में लिखा है कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी took advice and dance and sang in Israel for benefit of the US president. They had meet a few week ago. एंड इसके आगे लिखा है इट वर्कड। अब यहां पर ये जो बातें ये कर रहा है, इन बातों में एप्स्टीन ने अपनी फाइल में जिक्र करते हुए लिखा है कि प्रधानमंत्री मोदी जो हैं उन्होंने उसकी एडवाइस मानी और वो डांस किए और गाना गाए इजराइल में जाकर के बेनिफिट ऑफ यूएस प्रेसिडेंट के लिए। इस बात को अपोजिशन ने उठाया और उठा करके पूछा कि एक सजा याफ्ता मानव तस्कर, बाल यौन अपराधी और सीरियस बलात्कारी लिखता है प्रधानमंत्री मोदी के बारे में कि उन्होंने उसकी सलाह मानी, इजराइल में अमेरिकी राष्ट्रपति के लाभ के लिए वो नाचे और गाए, वे कुछ हफ्ते पहले ही उससे मिले थे और यह काम कर गया, यानी इट वर्कड। तो अपोजिशन पूछता है प्रधानमंत्री से कि आप यह बताइए कि आप उससे कौन सी सलाह ले रहे थे, इजराइल में अमेरिकी राष्ट्रपति के किस लाभ के लिए वो नाच और गा रहे थे। संदेश में लिखा गया है इट वर्कड, तो असल में वो कौन सी कामयाबी आपको मिल गई थी, यह जानकारी हम आपसे पूछना चाहते हैं। पवन खेड़ा जी की तरफ से प्रधानमंत्री से यह जवाब मांगा गया कि भाई एप्स्टीन ये बात बोल रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी ट्रंप के लिए नाचे गए, तो कौन सी चीज थी जो ऐसा काम कर गई और जो वो करवाने में कामयाब हो गया, ये आप कब बताएंगे। यहां पर ये जैसे ही बात निकल कर आती है तत्काल प्रभाव से भाई अपोजिशन की तरफ से सरकार से सवाल किए जाते हैं और सरकार से सवाल करते करते यहां पर कुछ क्वेश्चन और बनते हैं कि साहब ये सारी की सारी जानकारी, आप कौन सी जानकारी एप्स्टीन के साथ संपर्क में थे। और 2019 का भी एक जिक्र है जिसमें वो जेफरी एप्स्टीन जो है वो स्टीव बैनन नाम का एक मीडिया चैनल का, वो है फॉक्स न्यूज का शायद मीडिया कार्यकर्ता है, मीडिया चैनल का नौकर है, उसको वो यहां पर लिखता है मोदी सेंडिंग समवन टू सी मी ऑन थर्सडे। मतलब ये कि एप्स्टीन अपनी फाइल में इस बात का जिक्र करते हैं कि मोदी मुझसे मिलने के लिए किसी को भेज रहे हैं। दिस वॉज जस्ट 10 days बिफोर मोदी टुक हिज सेकंड ओथ एज पीएम ऑफ इंडिया। प्रधानमंत्री मोदी 2019 में जब प्रधानमंत्री बनने वाले थे उससे 10 दिन पहले एप्स्टीन से मिलने के लिए किसी को भेजते हैं। तो फिर यहां पर सवाल पूछा जाता है कि आप बताइए एप्स्टीन के साथ आपका क्या संबंध था, जो कि 2008 में बच्चियों के साथ बलात्कार का दोषी था। आप उससे किसको मिलने भेज रहे थे और 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले उसका क्या लेना देना था, यह सवाल यहां पर पूछा गया। इनसे पूछा गया कि आपकी जो बैठक हुई आपके बारे में किसने क्या कहा, यह बात क्या है। तो यहां पर उसने बकायदा चैट भी शेयर की है, यानी एप्स्टीन फाइल में वो चैट शामिल हैं जिसमें प्रधानमंत्री के तौर पर दूसरी बार जब प्रधानमंत्री शपथ ले रहे थे उससे पहले जेफरी एप्स्टीन ने जो ट्रंप के करीबी स्टीव बैनन हैं उनको चैट भेजकर बताया था कि मोदी के साथ एक दिलचस्प बैठक हुई थी। मोदी ने उसे बताया कि वाशिंगटन में उससे कोई बात नहीं करता। मोदी ने उसे बताया कि उसका मुख्य दुश्मन चीन है और क्षेत्र में उसका प्रॉक्सी दुश्मन पाकिस्तान है। मोदी स्टीव बैनन के विजन से पूरी तरह सहमत हैं। स्टीव बैनन को मोदी से मिलना चाहिए और एप्स्टीन इसे सेट कर सकता है। अर्थात
ट्रंप के करीबी हैं स्टीव बैनन, एप्स्टीन उनसे मुलाकात करने में सहयोगी हो सकता है। इसकी कुछ चैट बाहर निकल करके यहां पर आती हैं। ये खुद से खुद को जो मैसेज भेजता था उसमें इसने स्टीव बैनन जो कि पत्रकार है उसको इसने जब खबर भेजी तो यहां लिखा कि मेरी मोदी से मुलाकात हुई थी, ट्रंप से मुलाकात प्रधानमंत्री करना चाहते हैं और उस मुलाकात में आपको पहले स्टीव बैनन से भी मिलना चाहिए, स्टीव बैनन आपको मोदी से मिलना चाहिए, मैं आप लोगों की बैठक सेट करा सकता हूं। तो एप्स्टीन असल में फिर से दलाली कर रहा था एक मीडिया हाउस और प्रधानमंत्री के बीच में। ये वो तस्वीरें हैं जब प्रधानमंत्री गए थे इजराइल, तब यहां पर आप जो गाना सुन रहे हैं वो भारत के लिए गाया गया जनगण मन है और इसके अंदर भारत के प्रधानमंत्री यहां पर गाते हुए जो सुनाई दे रहे हैं वो सारे जहां से अच्छा है। जनगण मन गाते हुए एक वीडियो प्रधानमंत्री मोदी का यहां पर बाहर आता है। ऐसे में क्या जनमन गण गा रहे थे प्रधानमंत्री मोदी ट्रंप के लिए या कुछ और, ये तो आगे आकर के ही पता चलेगा, क्योंकि एप्स्टीन तो है नहीं, फाइल में कौन सी बात है उसका ज्यादा खुलासा फिलहाल हुआ नहीं। लेकिन हां, ऐसे में सरकार की तरफ से तुरंत बयान आता है और उसमें कहा जाता है कि इस मेल में जो बातें लिखी हैं वो एक अपराधी की केवल मनगढ़ंत बातें हैं और अपराधी के लिए इस मनगढ़ंत बात को रणधीर जायसवाल जी अपनी तरफ से बाहर आकर रखते हैं और कहते हैं कि हमने ये सारी बातें सुनी। बियॉन्ड द फैक्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफिशियल विजिट टू द रेस्ट ऑफ द एल्यूजन इन द मेल आर लिटिल मोर देन ए ट्रेशी रुमिनेशन बाय ए कन्विक्टेड क्रिमिनल व्हिच डिजर्व टू बी डिसमिस्ड विद द अटमोस्ट कंसेप्ट। बोले एक अपराधी की हुई मनगढ़ंत बातें हैं। इसमें एक नाम और भी है जो अनिल अंबानी का है। अनिल अंबानी के बारे में भी है कि अनिल अंबानी की इससे बातचीत होती है और वो लिखते हैं वॉज इन दिल्ली, लीडरशिप वुड लाइक योर हेल्प फॉर मी टू मीट जैरेड एंड बैनन एज सून एज पॉसिबल। जिसमें यह कहा जाता है लीडरशिप बोले तो प्रधानमंत्री मोदी से यहां पर सेंस निकाला जा रहा है क्योंकि उस समय प्रधानमंत्री मोदी सत्ता में थे और ये लिखते हैं अनिल अंबानी एप्स्टीन को मैसेज करते हुए कि हमारी सरकार तुमसे चाहती है कि बैनन से प्रधानमंत्री की, अब प्रधानमंत्री नाम नहीं है लीडरशिप नाम लिखा हुआ है। अब लीडरशिप किसको बोलते हैं ये मैं अनिल अंबानी से पूछने वाला सवाल हो सकता है। बोले आपसे जल्दी से जल्दी मुलाकात की बात की गई है, लाइकली विजिट टू डीसी बाय पीएम। प्रधानमंत्री की मतलब वहां पर अमेरिका में जो विजिट होगी मई के अंदर डोनाल्ड ट्रंप से मिलने के लिए उस समय पर। तो एक प्रकार से एप्स्टीन को मीटिंग्स के लिए यूज में लिया जा रहा है कि सुनो उस आदमी से मिला दो। ये वो दलाली करने वाला आदमी था जो दूसरों के कुछ ना कुछ प्रेशर पॉइंट्स को दबा के चलता था और फिर लोगों की एक दूसरे से मीटिंग सेट करवाता था। ऐसी बातें अनिल अंबानी की चैट से पता चलती हैं। तो पवन खेड़ा फिर यहां पर पूछ रहे हैं कि भाई एक निजी उद्योगपति संदिग्ध तरीके से अमेरिका में लीडरशिप की बातचीत कराने में कैसे इन्वॉल्व था? वो अनिल अंबानी प्रधानमंत्री के अमेरिकी दौरे को सुगम बनाने की चर्चाएं क्यों कर रहा था? एप्स्टीन से ही मदद क्यों मांगी जा रही थी? आधिकारिक राजनयिक संबंध पहले से स्थापित थे तो फिर हमारा विदेश मंत्रालय कर क्या रहा था? ये सारी बातें अपोजिशन ने फिर सत्ता पक्ष से पूछी। अब देखिए, एप्स्टीन तो मर गया, उसके राज फाइल में है और फाइल जनता में है। अमेरिका ने तो तय कर लिया कि एप्स्टीन के लगाए हुए जितने भी आरोप हैं उस पर अब कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी, कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। ये तो अमेरिका का स्टैंड है। अब देखते हैं हमारे देश की राजनीति में ये सारे बिंदु कहां से कहां तक जाते हैं। एप्स्टीन के जिन्न में ये सारी की सारी बातें निकल कर आती हैं, जिसमें यह बात निकल कर आती है कि जेफरी एप्स्टीन बैनन से बोल रहा है कि एक इंडियन उद्योगपति से बात हुई है, बैनन को प्रधानमंत्री की मुलाकात करवाना चाहता है, बैनन जो है वो प्रधानमंत्री से मुलाकात करे, एप्स्टीन इस काम को कराना चाहता है। ये सारी की सारी चैट उसके अंदर बाहर निकल कर आई है। खैर, कुल मिलाकर के इन सारी बातों में से एक चीज स्पष्ट है कि एक हाई लेवल का ब्लैकमेलर था, दूसरा बड़ा दलाल था और सरकारों को और उद्योगपतियों को और दुनिया के जितने भी पावर पॉइंट्स हैं उन सबको कनेक्ट करने के लिए इसके पास जबरदस्त लॉबिंग की पावर थी और ये इसी पावर को एंजॉय कर रहा था। लेकिन जब इसने सत्ता पर नियंत्रण प्राप्त करने का प्रयास किया या फिर सत्ता को अपने तरीके से चलाने का तरीका ढूंढा, संभवतः तभी किसी ने इसको टपका दिया होगा, जो कि इसके जेल में संदिग्ध मौत पर हमेशा सवाल उठते आए हैं। फिलहाल के लिए रही बात भारत की, तो भारत सरकार इस पर अपना पक्ष रख रही है, अपोजिशन इस पर अपनी थ्योरी कह रही है। एप्स्टीन के बारे में और कोई फाइल निकल कर आएगी तो आप अपनी थ्योरी बना लीजिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी आप लोगों को इस विषय पर क्या लगता है अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, अपने साथियों के साथ इसे अवश्य साझा कीजिएगा।